हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से एक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में नहीं आ पाए हैं या आने में सक्षम नहीं हैं। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस श्रृंखला के माध्यम से अलग अलग वीडियोज के माध्यम से सिंपल तरीके से कैसे हम लोग अंग्रेजी बोल पाएँ इस संदर्भ में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट प्लस शुड और आउट टू प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस शुड और आउट टू प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो जब वर्तमान समय में एट प्रेजेंट मोमेंट किसी के पद प्राप्ति की आवश्यकता की चर्चा करते हैं, रिक्वायरमेंट की चर्चा करते हैं, तो उसे बताने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो जब वर्तमान समय में किसी के पद प्राप्ति की आवश्यकता की चर्चा करते हैं, जैसे मान लो कि किसी की मैथमेटिक्स अच्छी है तो हम लोग कहते हैं ना कि उसे इंजीनियर होना चाहिए, बायोलॉजी अच्छी है तो उसको डॉक्टर होना चाहिए, फिजिक्स अच्छी है तो उसे जो है साइंटिस्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम किसी के पद प्राप्ति की आवश्यकता की चर्चा करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं, हम लोग इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं। बोलचाल के क्रम में हम लोग बोलते हैं कि भारत को सुपर पावर होना चाहिए, मतलब ये अब जरूरी है कि हम लोग को सुपर पावर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया? इंडिया। इंडिया के साथ हम लोग शुड का इस्तेमाल किए। यहाँ बता देना यह आवश्यक है कि शुड या आउट टू दोनों में से किसी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग शुड का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आउट टू समझने के लिए आप इसको ले सकते हो। तो इंडिया शुड बी सुपर पावर, भारत को सुपर पावर होना चाहिए, मतलब ये जरूरी है। फिर हम लोग निगेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया को सुपर पावर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, शुड के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात शुडंट। तो इंडिया शुडंट बी सुपर पावर, इंडिया शुडंट बी सुपर पावर। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? शुड को सब्जेक्ट से बाहर कर लेंगे, जैसे शुड इंडिया बी सुपर पावर, शुड इंडिया बी सुपर पावर। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए सेकेंड सेंटेंस से शुडंट को या केवल शुड को हम लोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, जैसे शुडंट इंडिया बी सुपर पावर या शुड इंडिया नॉट बी सुपर पावर। तो इस तरीके से 4 वे में हमारे पास सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ शुड की जगह पर हम लोग आउट टू का भी इस्तेमाल करेंगे, मीनिंग सेम होगा, जैसे इंडिया आउट टू बी सुपर पावर, इंडिया आउटंट टू बी सुपर पावर, आउट इंडिया टू बी सुपर पावर, आउटंट इंडिया टू बी सुपर पावर, आउट इंडिया टू बी सुपर पावर। तो इस तरीके से आपको 4 वे में प्रैक्टिस करनी है। तो इस स्ट्रक्चर पर भी आपको फिर प्रैक्टिस करना है। एकदम याद रखेंगे कि ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। ट्रेडिशनल तरीका हुआ कि नहीं आपने ग्रामर को जाना समझा, कॉपी में लिख लिया, बस उसको एक अच्छा कॉपी बना करके फेयर कॉपी बना करके हम लोग रख देते हैं। खास करके हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अंग्रेजी ग्रामर के केस में या इंग्लिश के संदर्भ में इसी तरीके से करते हैं। तो उस पैटर्न को बदलना होगा। उस पैटर्न में बदलाव क्या लाना है कि आपको वर्बल प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर का नटसेल में डिफिनीशन ही है कि ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध बोलना लिखना सीखें। ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध बोलना लिखना सीखें, अर्थात ग्रामर की पढ़ाई के बाद आपके पास रिजल्ट क्या होना चाहिए? ना आपको बोलने में दिक्कत होनी चाहिए, न लिखने में दिक्कत होनी चाहिए, न समझने में दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो खास करके हिंदी माध्यम से पढ़ाई किए होते बच्चे वो ग्रामर की रूल्स रेगुलेशंस को समझ लेते हैं, लेकिन जहाँ पर अंग्रेजी बोलने की बात है तो वहाँ 0, जहाँ पर अंग्रेजी समझने की बात है तो लगभग 0। तो इस तरीके से लिखने में भी कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आपको वर्बल प्रैक्टिस करनी होगी। और आप देखेंगे कि जिस भाषा को हम लोग बोलना पहले सीखते हैं तो उसमें लिखना भी आसान हो जाता है, समझना भी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मदर टंग को देखो, जिस भाषा को आप बोलना जानते हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, मगही हो, तमिल हो, बंगाली हो,
आपने यदि बचपन में बोलना सीखा और यदि ज़रूरत पड़ जाए तो शायद आप लिख भी सकते हो और आप समझ भी जाते हो कहीं पर लिखा हुआ होता है। तो इंग्लिश के केस में भी आपको वही करना है कि यदि आप इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या इवन लिखना भी चाहते हैं, तो आपको बोलने पर फोकस करना होगा। और बोलने पर जब एक बार आप फोकस करेंगे तो फिर खुद ब खुद आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो इस स्ट्रक्चर पर भी आपको प्रैक्टिस करना है 4 वे में। जैसे 5-6 सब्जेक्ट ले लो, कुछ भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये 5-6 कॉमन सब्जेक्ट है। उसके अलावा नेम ले सकते हो, कुछ पॉलिटिशियंस का नाम ले सकते हो, कुछ क्रिकेटर का नाम ले सकते हो, नहीं उसे कैप्टन होना चाहिए, और फिर उस प्रकार से नाउन को डाल करके सेंटेंस बनाना है। जैसे आई शुड बी अ टीचर, आई शुडंट बी अ टीचर, शुड आई बी अ टीचर, शुडंट आई बी अ टीचर, वी शुड बी speakers, we shouldn't be a speaker, should we be a speaker, shouldn't we be a speakers, you should be a writer, you shouldn't be a writer, should you be a writer, shouldn't you be a writer, he should be a player, he shouldn't be a player, should he be a player, shouldn't he be a player, she should be a singer, she shouldn't be a singer, should she be a singer, shouldn't she be singer, India should be superpower, India shouldn't be superpower, should India be superpower, shouldn't India be superpower, Bihar should be a developed state, Bihar shouldn't be a developed state, should Bihar be a developed state, shouldn't Bihar be a developed state। तो इस तरीके से आपको 4 वे में प्रैक्टिस करना हुआ है, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप देखेंगे कि आप बोलचाल करने में सक्षम हो पाएंगे। ढेर सारे स्ट्रक्चर्स का आपको कलेक्शन हो जाएगा यदि आप हमारे वीडियोज को फॉलो करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आपने नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के पश्चात आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, ताकि जो ही न्यू वीडियोज अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इससे लाभान्वित हो पाए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेंगे। थैंक यू।